नमस्कार दोस्तों। आज जो है संसद में बहुत ही हास्यास्पद घटना देखने को मिली है। और ये घटना है कि ये जो बंधु है जिन्होंने इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र प्रधान, इनका जो है ना इस्तीफे के बाद ये जब संसद में पहुंचे तो भाजपा नेताओं ने जो है ना इनका बड़ा आओ जोर गर्मजोशी से बड़ा स्वागत किया, जैसे कोई रण युद्ध जीत के आ गए हो या कोई बड़ी महान सफलता अर्जित करके आ गए हो। तो ऐसा जोर से, मतलब जोर जबरदस्ती नहीं, दम खम से बड़े स्वागत सत्कार किया। तो कहने का मतलब है कि भाई क्या दर्शाना चाह रहे हो आप? हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान कोई कोई गढ़ जीत के आ गया, कोई महान काम करके आ गया, कोई देश के लिए कोई उसने उपलब्धि हासिल कर लिए तो उसका स्वागत सत्कार कर रहे हो? कुछ तो समझ में आए स्वागत सत्कार करने के पीछे की रणनीति। एक तो ऊपर से पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर जो देश भर के युवाओं में भारी विरोध था, उसके बाद उसने इस्तीफा दिया। और इस्तीफे के बाद आप क्या दर्शाना चाह रहे हो उसको स्वागत सत्कार करके, है ना? और इस दौरान क्या है ना कि जिंदाबाद के नारे भी लगा जा रहे। अरे भाई, किस बात के जिंदाबाद? क्या जीत के आ गए? क्या अच्छा कर लिया? धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। है क्या? क्या क्यों पहनाई गई उसको पारंपरिक फाग की पगड़ी और साल उड़ाकर बड़े सम्मान किया गया? क्या कारण था भाई? उसका कोई रीज़न था क्या? क्या प्रधानमंत्री ने उनको गलत तरीके से पद से हटा दिया? अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसका अपमान होना चाहिए। सम्मान किस बात का यार? है? क्या लोगों को, जनता को हमेशा ही बेवकूफ़ समझते रहोगे कि कुछ काम का भी काम करोगे, ढंग का काम करोगे? है? हालांकि ये अच्छा हुआ इस दौरान कि धर्मेंद्र प्रधान के मतलब स्वागत के तुरंत बाद जो है विपक्षी दलों के सांसद ने परिसरों में उसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी और मोदी सरकार पर देश की शिक्षा व्यवस्था को का भट्टा बिठाने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाना इधर शुरू कर दिए। मतलब जो मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे वो विपक्षी दलों ने अपनी ओर खींच लिया। सही भी है यार, ये क्या तरीका है नाटक नौटंकी हर समय। इस दौरान कांग्रेस के जो है भाजपा सांसदों द्वारा इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा सांसदों द्वारा प्रधान का स्वागत करने पर सवाल भी उठाया। और राज्यसभा सांसद जो है रेणुका चौधरी ने कहा कि अब इनकी तो आदत बन गई है। जो बिल्किस बानो, जिसका वो हुआ था बलात्कार गुजरात में, गुजरात दंगा के समय, तो बिल्किस बानो के जो अपराधी थे वो जब छूट के आए थे उस समय भी ऐसा ही किया था। अब ये इनकी आदत में शुमार हो गया कि अपराधियों का सम्मान करना, स्वागत सत्कार करना और जनता को मूर्ख समझना। रेणुका चौधरी ने 2022 की उस घटना का जिक्र करना यहाँ लाजमी समझा और कहा कि गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कार के मामले में जो 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया था, उस समय भी उनका फूलमाला के साथ स्वागत किया गया था और मिठाइयाँ बांटी गई थी। इसी तरीके से कांग्रेस के एक अन्य नेता ने प्रधान के स्वागत पर सवाल उठाए हैं और एक्स पर पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो, उनका नाम है डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन। और उन्होंने प्रधान के स्वागत से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि पूरे देश में विपक्ष और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भाजपा एनडीए सांसदों ने जिस तरह उनका स्वागत सत्कार किया है, उसे समझना बेहद उलझन वाला काम है, बड़ा मुश्किल काम है। अगर उनका इस्तीफा जवाबदेही की मांग करने वाले देशव्यापी छात्र विरोधी प्रदर्शनों के बाद हुआ था, तो असल में किस बात का फिर जश्न मनाया जाना, उनका स्वागत किया जाना चाहिए? प्रधान के स्वागत का जश्न जो है छात्रों के मुद्दों और भावनाओं के प्रति बेरुखी को दिखाता है। वह उन छात्रों के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है जिन्होंने एक पारदर्शी, भरोसेमंद और जवाबदेही परीक्षा प्रणाली की मांग की थी। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा हो गया है। राहुल ने बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 जैसी चलाने से गोलियां चलाने और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर FIR दर्ज करने का मामला उठाते हुए सरकार को झूठ की सरकार और छात्रों के विरोधी और उनके बर्बाद करने वाली सरकार करार दिया है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल पर छात्रों की FIR की जा रही है
प्रोटेस्ट में जाने वाली लड़कियों के परिवार वालों को डराया धमकाया जा रहा है, बच्चों के ऊपर पैलेट गन और AK-47 जैसी बंदूकें गोलियां चलाई जा रही है, वो छात्र है, आतंकवादी नहीं है जो उन पर गोलियां चलाई जा रही, पैलेट गनें चलाई जा रही, उनके ऊपर FIR किया जा रहा है। इस तरह के सवाल सोनिया गांधी ने उठाए हैं। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि विपक्ष एक मत है, एकजुट है। ये जो संघर्ष है ये बड़ा संघर्ष है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। इधर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी युवाओं पर हुई बर्बरता को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है और कहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का रैपिड एक्शन फोर्स RAF और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंतर्गत आती है, तो ऐसे में कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा और किसने ये बात कहा है कि इन पे इनके खिलाफ कार्रवाई वो करो, गोली चलाओ, है ना। और शाह से इस बात का भी जवाब मांगा है कि छात्रों के खिलाफ इस कार्रवाई का निर्देश किसने दिया और क्यों दिया। इधर राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर अत्यधिक पुलिस बल के प्रयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। मनोज ने युवा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ज्यादती की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और FIR दर्ज करने की मांग की है। सही भी है, बेफिजूल मतलब अपराधियों का स्वागत करना, बच्चों को प्रताड़ित करना, ये कौन सी सरकार है, ये कैसी सरकार है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, कुछ तो समझ में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।